के 2 बज रहे हैं, अभी सोचा सुबह उठ के पढ़ लेना। पापा नीट का एग्जाम करीब आ रहा है, मेरे लिए एक मिनट इम्पोर्टेंट है। आपने मेरी पढ़ाई की इतना करता गया, मैं आपकी मेहनत को बेकार नहीं कर रही। मुझे तेरी मेहनत पे पूरा भरोसा है बेटा। ब्रेकिंग न्यूज नीट करने निकले लोग शैली इस बार गर्दन अपने साथ लाए बड़े सवाल। एक ही सेंटर से कई टॉपर, रैंक में बड़ा उछाल। स्टूडेंट पेपर लीक और करप्शन का आरोप लगा रहे हैं। क्या हुआ बेटा, ये आवाज किस चीज की थी और तू इतना डरा हुआ क्यों है? पापा सब कुछ खत्म हो गया। नीट पेपर लीक के बाद कुछ फुल मार्क्स होने के बाद भी मेरी रैंक लाखों में चली गई। मेरे पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो गई। कोई बात नहीं बेटा, भगवान पे भरोसा रख, सब अच्छा होगा। राहुल, आंसू आने से अभी ये सिस्टम नहीं बदलने वाला। करप्शन के आगे झुकने से कोई हल नहीं निकलेगा। राहुल सही कहा सर ने, अगर आज हम साथ बैठ गए तो हर साल किसी ना किसी मेहनती स्टूडेंट का सपना ऐसे ही टूटेगा। हमको कुछ ना कुछ तो करना ही कोई भी हो, होगा। नाम राहुल सिंह चिकाती रहता है। जब सत्ता सोने के सिंहासन पर बैठ जाए और जनता दर्द में चुप रह जाए, तब इतिहास नहीं बदलता बल्कि भविष्य रोने लगता है। कुर्सी पर बैठे चेहरे हंसते, गलियों में आंसू बहते हैं। झूठ के ऊंचे महलों नीचे सच के दीपक बुझते हैं। रोटी शिक्षा प्रिया, आप लोग एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे की मांग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब देश के लाखों बच्चों का भविष्य खतरे में हो तो जिम्मेदारी अथॉरिटीज की होती है। धर्मेंद्र प्रधान जी को जवाब देना होगा और पेपर लीक की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इस्तीफा देना ही होगा। एनटीए जैसी एजेंसी अगर एक भी एग्जाम अच्छे से नहीं ले सकती तो धिक्कार है ऐसी एजेंसी पे। कितने बच्चों ने नीट पेपर लीक की बात सुनकर अपनी जिंदगी से हार मान ली और सुसाइड कर लिया। क्या उनकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी? हमारी शिक्षा कोई मजाक नहीं है। पेपर लीक होने की वजह से कितने बच्चों का डॉक्टर बनने का सपना टूट गया है। यहाँ हम 20 दिन से आवाज उठा रहे हैं, सरकार से जवाब मांग रहे हैं। क्या गवर्नमेंट का फर्ज नहीं बनता इन बच्चों की बात सुनने का और इस विषय में कोई कदम उठाने का? आखिर हम भारत का भविष्य हैं। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। मेहनत हमारी, कमाई तुम्हारी नहीं चलेगी होशियार। The next day, पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर लाठी चार्जेस के बाद देश भर की जनता का आक्रोश सरकार के प्रति और बढ़ गया है। पूरे देश से हजारों बच्चे, उनके पेरेंट्स और टीचर्स सभी अपना गुस्सा व्यक्त करने जंतर मंतर पहुंचे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आ चुके हैं जंतर मंतर पर। आज है नीट प्रोटेस्ट का 21वां दिन। चलिए हम बात करते हैं नीट पेपर लीक से पीड़ित छात्र के पिता से व उनके अध्यापक से। आज हमारे देश को आजाद हुए 80 साल हो गए, पर भ्रष्टाचार से आजादी हमें अभी भी नहीं मिली है। सरकार को बच्चों की मांग पूरी करनी होगी। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। सर, आपका क्या कहना है? यूथ ही देश की असली ताकत है। जब यूथ गलत के खिलाफ आवाज उठाएंगे तभी एक विकसित भारत बनेगा। Breaking news: Dharmendra Pradhan has resigned from his post of Education Minister for the ongoing protest on Jantar Mantar. वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। जो बुरी लगी दिल को, जो बुरी लगी दिल को, हर बात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे की बात जानकर सब तरफ खुशी की लहर छा चुकी है। चलिए हम बात करते हैं छात्रों से, उनका क्या कहना है। आज आजादी के इस पावन अवसर पर चलिए
आइए हम सभी मिलकर एक शपथ लेते हैं कि हम करप्शन के आगे अब कभी नहीं झुकेंगे और देश को सुधारने के लिए हमेशा आवाज उठाएंगे। आओ मिलकर एक ऐसा देश बनाए जिसकी नींव महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और न जाने कितने लोगों ने आजादी से पहले रखी थी। उन्होंने जो काम शुरू किया था हमें उसे पूरा करना ही होगा। वही हमारा कर्तव्य है, यही सच्ची देशभक्ति है। जय हिंद।